हम अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आपके लिए हिंदी वर्णमाला फिर से विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रहे हैं। हमने इसकी पहले भी 3 वीडियो बना के डाल दी हैं। अगर इसके लिए हम बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसी एक वीडियो में इसके लिए हम क्लियर नहीं कर सकते, बहुत ही वीडियो लेंथी हो जाएगी। और जब वीडियो लेंथी हो जाती है ना तो थोड़ी बोरिंगता आने लगती है। इसलिए मैंने इसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो को डाला है, जिससे हम बड़े मन से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छा भी लगेगा। और जब बोरिंगता आती है ना तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। और इसलिए हमने ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाई है। और आपके लिए मेरे हिंदी वर्णमाला का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करना है तो मैंने अपनी जो 3 वीडियो बना रखी है उनका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे हमने लिंक डाल रखी है, आप वहां से उन पर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और फिर ये वीडियो भी पढ़ें, क्योंकि जब हम सारी वीडियो सीरियल से पढ़ते चले जाएंगे तो हमें हिंदी वर्णमाला का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होते हुए चला आएगा, है ना। हम अब व्यंजनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था और ये भी अभी व्यंजन ही चल रहे हैं, तो आज मैं फिर से व्यंजनों के ऊपर ही पढ़ाऊंगी। मैंने आपके लिए पहले बताया था कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। स्वर कितने हैं, 11 हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 हैं, है ना। ये मैंने आपके लिए बताया था। और आयोगबा कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे 4 अंत्यस्थ हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन है, 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और 25 स्पर्श व्यंजन है और 2 उच्छिष्ट हैं, 2 आयोगबा। ये हमारे 52 वर्णों में सम्मिलित हैं। कितने, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 2 आयोगबा, 25 स्पर्श, और ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पूरी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं टोटल। इनमें से 33 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 11 स्वर हैं, 4 अंत्यस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं और 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और इनका उच्चारण कहाँ से कैसे कैसे होता है, कौन से कितने वर्ग के हैं, कौन से, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताती हुई चली हूँ मैं पढ़ाती हुई। उसके लिए आप पिछली वीडियो हमारी देख लें। चलिए हम आगे चलते हैं अपनी इस वीडियो में, सभी पढ़ेंगे। आइए हम आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन किससे बने हैं, इनकी संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं वो, छ, ज्ञ, त्र, श, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4 है। या हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं पहचानने के लिए आ जाए तो ये 4 लिखे दे रखे होंगे। या फिर इस तरह से आ जाए कि किसी एक संयुक्त व्यंजन को दे दें, बाकी स्पर्श दे दें या कंठस्थ दे दें, जो भी है, या आपके उसमें दे दें। पहचानने के लिए ये भी एक रख दें तो कि इनमें से बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो भी हम पहचान लेंगे कि हमारे ये संयुक्त है, ये हमारे चारों जो है संयुक्त ही हैं और बड़ी आसानी से हम इन्हें पहचान लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कितनी संख्या है, 4। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछो कौन कौन से इनसे किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं, यानी कि संयुक्त का मतलब है 2 चीजों या किसी 3 चीजों का संयुक्त, यानी कि योग, तभी तो संयुक्त हुए, किसी एक से थोड़ी संयुक्त में जाएंगे। अभी देखिए किन किन से मिलकर बने, मैंने अभी बताया है आपके लिए। ये देखिए हमारा ये जो हमारा अच्छा संयुक्त व्यंजन है, किन किन वर्णों के मिलने से 6 वर्ण बना है, तो वो मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। देखिए, का प्लस शा प्लस आ। का और शा आप ध्यान रखें कि इन 2 वर्णों के मिलने से हमारा छा संयुक्त वर्ण बना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
क्योंकि डिफरेंट हैं ये। का प्लस सा, तो किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? वर्णों से। का प्लस सा, ये का के नीचे हलंत है, सा के नीचे बाई मिस्टेक रह गया, इसके नीचे भी हलंत लगना चाहिए। हलंत लगने का मतलब है स्वर रहित, यानी कि स्वर के बिना का है लिखा हुआ। इसमें स्वर निहित नहीं है, निहित का मतलब इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हलंत जो है जिसके भी नीचे लगा हुआ होता है तो वो स्वर रहित वर्ण हो जाता है। तो हमारा अच्छा किन किन वर्णों से मिलकर बना है आप ध्यान रखेंगे। का प्लस सा और आ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखें, कंफ्यूज ना है कि हमारा अच्छा जो वर्ण है हमारे किन से बना है। का प्लस सा से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छा दिया हुआ होगा और का प्लस सा और आ भी दिया होगा, कुछ और वर्ण भी दिए होंगे, तो आपके लिए इनमें से कौन सा सही है आपको पहचान के वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो हमारे किससे बना है? का प्लस सा से हमारा छा वर्ण बना है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ज्ञा किससे मिलकर बना है? तो आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर ज्ञा। जा प्लस वा प्लस आ, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। इनमें पता नहीं चलता कि गा में क्या क्या आ रहा है, अलग से बिल्कुल आ रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगी हमारे ज्ञा में जा प्लस वा है और आ है, ये भी हमारे स्वर रहित हैं, इनमें स्वर निहित नहीं है ना। तो आप पहचान लेंगे क्वेश्चन कैसे भी आए। अब हम त्रा का तो उच्चारण से ही पता चल रहा है। हम आते हैं अपने त्रा पे 3 नंबर पे, त्रा के उच्चारण से ही पता चल रहा है। त्रा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ता प्लस रा, है ना। तो ये आसानी से पहचान लेंगे इसे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पहचान पाएंगे। ये 2 ऊपर के जो थे हमारे संयुक्त व्यंजन छा प्लस जो है गा, इनमें था, इनमें कंफ्यूजन था, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कैसे ही पूछ ले। अब हमारा आया श्रा, ये 4 नंबर का श्रा में हमारे इसमें भी स्पष्ट पता चल रही है कि सा प्लस रा प्लस आ से मिलकर बना है। तो ये श्रा है, श्रा में इन संयुक्त व्यंजनों से मिलकर क्वेश्चन आए श्रा में किन वर्णों से मिलकर बना है? तो सा प्लस रा प्लस आ। ठीक है, त्रा में किस वर्ण से मिलकर बना है? ता प्लस रा प्लस आ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, है ना। ये देखिए छा संयुक्त व्यंजन का प्लस सा आ से मिलकर बना है। अगर क्वेश्चन बनता है किससे मिलकर बना है तो हमारा संयुक्त व्यंजन का प्लस सा प्लस आ से मिलकर बना है। ठीक है, ज्ञा हमारा किससे मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन जा प्लस वा प्लस आ से मिलकर बना है ज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन आता है किससे मिलकर बना है तो जा प्लस वा प्लस आ, इन 2 को आप विशेष ध्यान दें क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप इन पे ज्यादा फोकस दें क्योंकि इनका उच्चारण हम कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और रहा है क्योंकि बने कुछ दूसरे वर्णों से। और ये जो हमारे 2 वर्ण हैं इनकी तो उच्चारण से ही पता चल रही है, ये त्रा है तो ता प्लस रा प्लस आ। ठीक है, इनसे मिलकर बना है। इसी प्रकार से श्रा भी इसी तरह से कि सा प्लस रा प्लस आ से मिलकर बना है, ये भी उच्चारण से क्लियर हो रहा है। इन 2 पे आप अच्छे से थोड़ा फोकस कर लें, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन आता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2 है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर यह है उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये तो 2 है। या हमारी हिंदी वर्णमाला में उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं पहचानने के लिए आ जाए तो अड़ा अड़ा। ठीक है, मैं तो भी ऐसे ही बोलती हूँ, आप जो भी बोलते हैं, जो नीचे डॉट लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, हमारे एक ये है, ये है, हम पहचान लेंगे। या फिर क्वेश्चन इस तरह से इन दोनों को ना देखे किसी एक को लिख दे कि पूछ ले ये कौन सा व्यंजन है, किसमें उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है, छांटने के लिए दे दे, बाकी और व्यंजन लिख दे, तब भी आप छांट लेंगे कि ये हमारा डा और है ये। ठीक है, उक्षिप्त का मतलब होता है बाहर से आए हुए, फेंके हुए। हमारी हिंदी वर्णमाला में इस्तेमाल तो कर लिया गया, जगह तो दे दी गई है, पर इनसे ज्यादातर
कोई अक्षर नहीं बनते ज्यादातर, ठीक है। तो ये उच्छिप्त का मतलब कहीं दूसरी जगह से आए हुए। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। उच्छिप्त व्यंजन हो गया। उच्छिप्त व्यंजनों को, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है, उच्छिप्त व्यंजनों का दूसरा कौन सा नाम है? कौन सा दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन का? तो द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि उच्छिप्त व्यंजनों को कौन से दूसरे नाम से और जाना जाता है? तब भी द्विगुण, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, उच्छिप्त व्यंजनों को दूसरा नाम कौन सा है? द्विगुण। उच्छिप्त व्यंजनों को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? द्विगुण, ठीक है। ये उच्छिप्त व्यंजनों को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तब भी द्विगुण, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। हम आते हैं अपने आगत व्यंजन पे, ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन हमारा देखिए आगत व्यंजन, ठीक है। आगत व्यंजन क्या है? जा फा, जा फा। अब आप सोचोगे अरे मैम पता नहीं ऐसे जा फा ऐसे करके क्यों बोल रही। अरे इनका उच्चारण ही इसी तरीके से करा जाएगा। ये सीधे सीधे जा और फा नहीं बोल सकते, जा फा नहीं बोल सकते, जा फा, जा फा। इन्हें नॉर्मल शब्दों की तरफ नहीं बोलेंगे। ये हमारे यहाँ के, ये भी हमारे यहाँ के शब्द नहीं, ये बाहर से आए हुए शब्द हैं, उर्दू शब्द है। इनकी भी अगर क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तब भी 2 है। कितनी है? 2 है। आगत व्यंजनों की कितनी संख्या? 2 है। कौन कौन से हैं वो 2 आगत व्यंजन? कौन कौन से आगत व्यंजन है? जा एंड फा, ठीक है। या पहचानने को दे दे जा फा कौन से व्यंजन है? आगत है। इनमें से कोई एक दे देगा तभी, और बाकी और लिखे रहे हो, चाहे ऊष्म हो या अंतस्थ हो, जो भी हो, तभी यहाँ पहचान लेंगे कि ये हमारे आगत व्यंजन है। हम जैसे गजल, गजल है, हम उसे गजल नहीं बोलेंगे, उसे हम गजल नहीं बोलेंगे। गजल को हम गजल क्या बोलेंगे? गजल, गजल नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ये हमारी गजल हो गई, गजल ऐसे बोलेंगे आप इसे, गजल नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये जो है जो बिंदी, इसको हम नुक्ता भी कहते हैं। जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होगा ना, तो वो हमारी क्या है? आगत व्यंजन है। उसकी हमारी बोली ही बदल जाएगी। अरबी फारसी उर्दू शब्द है ये, जो भी है प्योर हिंदी के नहीं है। ये मैंने बता दिया, हालांकि ये हमारी हिंदी वर्णमाला में है नहीं, बट मैंने बता दी कि जानकारी कहीं से भी मिले उसे पूरी कर लेना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उच्छिप्त व्यंजन कितने? 2 हैं। आगत व्यंजन कितने हैं? इनकी भी संख्या 2 है, ठीक है। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन इनकी परिभाषा हम आज समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ ही रहे हैं और वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना इन्हें भी अच्छा क्लियर करते हुए चले। आप सोचो ये पता नहीं है क्या पढ़ा रही है, पर इनका भी जानना जरूरी है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है द्वित्व व्यंजन? द्वित्व का मतलब ही यही है। द्वित्व का मतलब क्या है? द्वि, ये है हमारा, ये संस्कृत का क्या है? द्वि, द्वि मतलब 2 होते ना, तो 2 समान व्यंजन, यानी कि 2 एक जैसे व्यंजन का जो योग होता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे ये देखिए, धन्ना, पन्ना, पक्का, पंगा, गंगा, नंगा, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही होंगे। तो ये हमारे 2 शब्द है ना, ये देखिए आप, ये हमारे 2 शब्द हैं। ये ना, ना कैसे हैं? एक जैसे हैं, ये एक साथ आए, यानी कि 2 शब्द एक जैसे आए। ये पक्का कोई जरूरी नहीं है, और बराबर एक ही साथ में आए, तो वो हमारे क्या है? द्वित्व व्यंजन है। क्या है? हमारे द्वित्व व्यंजन है। क्वेश्चन बन जाए कि द्वित्व व्यंजन क्या है, कौन से हैं, पहचानने को आए तो आप पहचान लेंगे। जो इस तरह से जितने भी कहीं कोई भी अक्षर लिखा हुआ आ जाए, वर्ण लिख के आ जाए, आप पहचान लेंगे कि जो इस तरह से डबल करके लिखे हुए हैं, एक ही सब वर्ण को 2 बार लिखा गया है बराबर बराबर, तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे। आप आज आपने जान लिया हो कि द्वित्व व्यंजन किससे कहते हैं, है ना। अब हम द्वित्व व्यंजन बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते। द्वित्व व्यंजन में एक खासियत ये भी है कि ये अकेले नहीं बोले जा सकते, इनका उच्चारण अकेले नहीं कर सकते।
ये किसी न किसी का आधार लिए रहेंगे, किसी न किसी का साथ लिए रहेंगे। आधार का मतलब साथ लिए रहेंगे। किसका साथ, कैसे साथ, वो मैं आपको भी बताती हूँ, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, एकदम क्लियर कर देते हैं। साथ मतलब ये आप देख रहे हैं ना, धन्ना ना जो है, ना के पीछे स्वर है, ना के आगे व्यंजन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे पीछे व्यंजन या स्वर होगा, कुछ भी हो सकता है, आगे स्वर पीछे स्वर, आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये अकेले नहीं होंगे। तो ये देखिए, ना के आगे क्या है, ये है, ये है ना, ये है ना, ये धा है, ना के आगे, ना के पीछे आ है। तो ये क्या, ये साथ लिए हुए हैं किसी का, है ना, अकेले नहीं है ना। ऐसे इसी तरह से यहाँ पे भी है, इसके आगे पा है, इसके आगे पीछे स्वर है। तो ये किसी ने या तो व्यंजन का साथ लिए रहेंगे या स्वर का लिए रहेंगे, या दोनों का भी साथ हो सकता है, किसी एक का नहीं है। मगर ये इनके आगे पीछे जरूर कुछ ना कुछ व्यंजन लगे रहेंगे, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वर्ण आगे पीछे रहेंगे जरूर, क्योंकि ये इनके बिना हम लिख तो सकते हैं पर इनका उच्चारण नहीं कर सकते। द्वित्व व्यंजन का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका हम लिख सकते हैं पर उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर या व्यंजन के, तो वो है द्वित्व व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। उम्मीद है आपने अच्छे से ज्ञान प्राप्त करा होगा, वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना होगा, और इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल में आने के लिए। मैं राधा रमण इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। और हिंदी व्याकरण को जानने के लिए, हिंदी वर्णमाला को पढ़ने के लिए आपके लिए और भी आगे वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लेंथी वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि वो बोरिंग कर देती हैं सब्जेक्ट को। धन्यवाद। सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे।